This meeting is being recorded. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर सहर मौजूद हैं, जिससे हमने लास्ट सेशन में पीएचडी के हवाले से बात की। इस सेशन में हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे मास्टर्स और बैचलर्स के लिए जर्मनी हम किस तरह मूव हो सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एक बच्चा एफएससी करने के बाद डायरेक्टली जो है वो जर्मनी आ सकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं सेशन में। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। माय प्लेयर। और आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैंने एफएससी अब कर ली है, मैंने जर्मनी आना है, मैं क्या करूं? क्योंकि पीएचडी के तो लोग जो है अपने लिए कोई ना कोई रास्ता बना लेते हैं, जी बैचलर्स वालों के लिए बड़ा मसला होता है और मास्टर्स के लिए भी। बिल्कुल, मास्टर्स वालों के लिए भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बैचलर्स वालों के लिए बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एक बच्चा जिसने एफएससी की है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता तालीम बाहर के मुल्क से, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। अब पहले बात कर लेते हैं कि क्या है बैचलर्स वालों के लिए। स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है जो मुकम्मल आपकी बैचलर्स की तालीम को सपोर्ट करे। यहाँ पे 2 किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं जर्मनी में। एक गवर्नमेंट बेस्ड है, एक नॉन गवर्नमेंट बेस्ड है। गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो है डीएडी, जिसको हम डार्ट कहते हैं, लेकिन वो स्टार्ट होते हैं मोस्टली मास्टर्स डिग्री वालों के लिए। उसके बाद आता है अब बैचलर्स वालों के लिए इरास्मस स्कॉलरशिप। इरास्मस वाले जो हैं वो बैचलर्स वालों को भी सपोर्ट करते हैं और मास्टर्स वालों को भी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कैटेगरी आती है नॉन गवर्नमेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। उसमें जो पहला स्कॉलरशिप है उसको कहते हैं हाइनरिश बोल। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। हाइनरिश बोल स्कॉलरशिप जो है वो स्टेम डिपार्टमेंट्स वालों के लिए एक सहूलत है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद स्कॉलरशिप आता है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो हाईली कम्पेटिटिव है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से है और जर्मनी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और जर्मनी में भी इस स्कॉलरशिप की सहूलत मौजूद है। अब अगर आपने एफएससी की है, अब आप अपना रास्ता कैसे तलाश करेंगे इन स्कॉलरशिप्स की मौजूदगी में? आप क्या कर सकते हैं? आप मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हैं या इरास्मस स्कॉलरशिप। आपको मुकम्मल पैकेज मिलना मुश्किल होगा, सो हम इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ के कुछ हम खुद इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ हम स्कॉलरशिप की मदद से कर लेते हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने यहाँ एडमिशन लेना है। आपने एफएससी की है, आप यहाँ अप्लाई करें। जर्मनी अभी थोड़ा सा आपकी जीपीए को देखता है। हम बात करते हैं कि जीपीए मैटर नहीं करता, लेकिन जर्मनी वाले जो हैं वो अभी भी आपकी जीपीए देखते हैं। तो इस बात का फिर ख्याल रखें, अगर आपकी जीपीए अच्छी होगी तो यूनिवर्सिटी आपको पिक करेगी। अच्छा, अब आपको एडमिशन मिल गया, अब आपने वीज़ा लेना है। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। वीज़ा के लिए वो आपसे कहते हैं कि आप हमें एक ब्लॉक अकाउंट दिखाएं। ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपने 1 साल का वीज़ा लेना है, तो 12 महीने 12,000 यूरो, जो मुकम्मल 12,000 नहीं होंगे, वो थोड़े से कम होंगे, 11,000 कुछ, वो आपको अपने एक ब्लॉक अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। अब वो आपको कोई भी फंड कर सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपके कोई अंकल, आपको कोई जानते हैं यहाँ, या आपके फादर या कोई भी। जब आपने वो अप्लाई किया और आपको वीजा मिल गया और आप यहाँ आ गए, तो अब आपकी कहानी होने वाली है मुख्तलिफ। आपको उन पैसों की जरूरत नहीं है। कहानी का मकसद ये है, आप उन पैसों के बगैर यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। वो पैसे आपको चाहिए जस्ट एज अ ब्रिज कि आप इसको पार करके यहाँ आ जाएं। अब कैसे सरवाइव करेंगे फिर आप? यहाँ पे ट्यूशन फी जो है वो नहीं है जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके में है, लेकिन एक बेसिक यूनिवर्सिटी फी है। और वो कितनी है? तकरीबन 300 से 400 यूरोस के दरमियान। अब 300 से 400 यूरोस जो हैं वो तकरीबन 70-80 हज़ार, तकरीबन इतने बनेंगे। आई थिंक अगर आप कॉमसेट्स में चले जाएं, वहाँ की फीस जो है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी।
और ये फीस आपने 6 माह के बाद जमा करानी है, साल में 2 बार। अच्छा, अब आपको 1 महीने के लिए कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 600-700 यूरो में आपका गुजारा हो जाएगा अगर आप स्टूडेंट लिविंग में रह रहे हैं। अब आप ये मनी अर्न कहाँ से करेंगे? स्टूडेंट जॉब्स। जर्मनी इज वन ऑफ द नोन कंट्री इन वर्ल्ड जो जॉब्स क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, वहां पे सिस्टम बना हुआ है। आउटसाइड चले जाएं, आपको तरह तरह की स्टूडेंट जॉब्स यहाँ पे मिलेंगी और आपको मुश्किल नहीं होगी वो ढूंढने के लिए। अब एक स्टूडेंट जो है वो 1 महीने के तकरीबन 500 यूरोस इजीली अर्न कर सकता है और आपको हर दिन काम करने की भी जरूरत नहीं है। आप खाली वीकेंड्स पे भी काम करके इतने पैसे कमा सकते हैं। अब आप इस मनी, ये जो आप यहाँ से अर्न करेंगे, इस मनी के जरिए आप अपना जो है वो मंथली सेटअप भी कैरी ऑन रख सकते हैं और थोड़े थोड़े पैसे जो हैं 20-30 यूरो महीने के जमा करके आप अपनी फी दे सकते हैं। अच्छा, अब आ गई लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट ये है, आप यहाँ आ गए, आपने अर्न करना शुरू कर दिया, फिर भी हालात टफ होंगे क्योंकि आप इतने अर्न नहीं कर रहे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको सेमेस्टर की बेसिस पे मिल सकते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाएं और पूछें कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस किस स्कॉलरशिप की लिस्ट है, उसकी एप्लीकेशन डालें। आप सेम स्कॉलरशिप हर सेमेस्टर में अप्लाई करके उसका स्कॉलरशिप ले सकते हैं और इस मनी से आप इजीली अपनी एजुकेशन यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहबा। और रिगार्डिंग पीआर, वो तो हम लास्ट वीडियो में सेशन कंक्लूड कर चुके। तो अगर किसी को एजुकेशन के बाद जो है वो इटली सॉरी जर्मनी में पीआर लेनी है, तो वो मेरी पीएचडी के साथ वाली वीडियो देख लें। उसमें डॉक्टर साहबा ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ब्रीफ किया हुआ है। तो मेरा ख्याल से आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और सेशन में। डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कभी हमारे साथ लाइव आएँ, और जितने हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उनसे लाइव क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो लाजमी उनके साथ शेयर कीजिएगा जो जर्मनी में अपना फ्यूचर देखते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।